हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? पूरी एंजॉयमेंट के साथ वेलकम टू माय क्लास। तो आज बात ये है कि मैं आपको क्लास नहीं बताऊंगी। मैंने पिछली वीडियोस में ये नोट किया है कि आपको जो है ना मेरी वो रोचक तथ्य, जैसे मतलब मैं कुछ हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें आपको अगर बताती हूँ तो वो ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने ये नोट किया है क्योंकि बाकियों पे तो इतना कोई इंटरेस्ट नहीं, आपने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं जो हफ्ते में है ना क्लासेस तो डालते रहूँगी, बट बाकी हफ्ते में 1-2 दिन जो है ऐसे धार्मिक स्टोरीज जो है वो आपके लिए डालूंगी। ठीक है, तो है ना उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस को है जो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए, तो आपको इतना काम करना है बस। ठीक है, तो मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी, जिसमें ना मतलब एक या स्टोरी हो या किस तरह की भी आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। कहते हैं ना कि भगवान जो है, भगवान के भक्त जो है वो उन्हें सच्चे मन से याद करें तो भगवान को आना ज़रूर पड़ता है। सुनी होगी ये बात तो हाँ, इसी पे बेस्ड एक स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। भगवान जो है ना अपने भक्तों के सच्चे मन से याद करने पर वो ज़रूर आते हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण था। ठीक है, एक ब्राह्मण था, वो रोज़ मतलब जो है वो अपने खाटू श्याम जी, नाम तो सुना होगा, राजस्थान हरियाणा या फिर यहाँ पे जो मतलब है, श्याम जी जो है वो कृष्ण जी का ही नाम है वैसे तो। आपने महाभारत देखी है, उसमें एक था ना मतलब वो शीश के दानी जिन्हें बोला जाता है, जिनका नाम शीश के दानी नाम से प्रसिद्ध है, वही श्याम मान लो, कृष्ण मान लो अब। ठीक है, तो खाटू श्याम जी जो है ना उनका बहुत बड़ा भक्त था वो ब्राह्मण। रोज उन्हें प्रसाद लगाता था, पर्दा लगा के भोग लगा देता था। मतलब यही होता है, अपने तो प्रसाद लगाते हैं, रख के कवर कर देते हैं कि भगवान आप जल्दी से इसे ग्रहण करो, और फिर बाकी फिर ताली वगैरह घंटी वगैरह हम बजाते हैं कि भाई भोग लग चुका है करके। क्या हम देखते हैं कभी खोल के कि भगवान आपने खाया है या नहीं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम बस मन में आस्था रखते हैं कि हाँ भाई भगवान ने एक तक देखा ज़रूर होगा। कुछ भी है, हमारी आस्था पूरी होती है, श्रद्धा पूरी होती है अपनी कि भाई भगवान के नाम किया है तो भगवान ने खा लिया, ऐसा सोचते हैं। पर ये जो ब्राह्मण था ना, इनकी एक बेटी थी, बहुत भोली सी थी वो लड़की, उसका नाम था कर्मा। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण जो है ना वो मतलब रोज प्रसाद लगाता और अपनी बेटी को दे देता था। बांटना जितना अच्छा, हम जितना ज़्यादा प्रसाद बांटते उतना अच्छा होता है, सुना होगा ये तो वो अपनी बेटी को देता कि हाँ भाई मैंने भोग लगा दिए, ये तुम खाओ, ये तुम खाओ करके वो बांटता। वो लड़की रोज नोट कर देती, पिताजी ये आप करते हो, अच्छा ठीक है, इससे प्रसाद लगाते हैं। उसने ये नहीं देखा कि पिताजी अंदर लगा के पर्दा वगैरह लगा के हाथ जोड़ के घंटी बजा देते हैं, बस भगवान को ऐसे खाता हुआ देखते नहीं है। उस लड़की को तो यही लग रहा है कि अगर कुछ डाला है तो भगवान सामने बैठ के खाते हैं, इतना ही लगता है उसको। तो वो सोचे ठीक है पिताजी, ठीक है, प्रसाद भगवान ने खा लिया, अब हमारी बारी करके वो भी ले लेती थी। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण को गांव जाना पड़ गया था किसी काम से। वो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे जाना पड़ेगा, अपनी बेटी से बोला कर्मा से कि मैं गांव जा रहा हूँ और तुम ध्यान रखो इसका। ठीक है, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ा देना, भगवान जी बैठे अपने यहाँ पे, एंड इनको अच्छा सा कुछ बना के खिला देना, या फिर जो प्रसाद हम मिश्री वगैरह लगाते हैं वैसे भोग चढ़ा देना तुम। ठीक है, मैं गाँव जा रहा हूँ करके बोल दिया और वो गाँव चला गया। और बारी आई कर्मा की। कर्मा ने क्या किया पता है? कर्मा ने खिचड़ी बनाई अपने घर पे, गरम गरम खिचड़ी, चावलों से बनती है खिचड़ी, पता होगा आपको। तो खिचड़ी बनाई, इतनी बड़ी थाली में इतने अच्छे से उन्होंने खिचड़ी परोस ली। इतना ऊपर ऊपर वो जो बर्तन में घी भरा हुआ था, घी सारा डाल लिया खिचड़ी में। खिचड़ी अच्छे से मिला के अपने खाटू श्याम जी के आगे रख दी कि बाबा लो खाओ, खाओ ना, आओ, और मैंने आपके लिए इतने प्यार से जो है खिचड़ी बनाई है, आप प्लीज़ इसे खाओ करके उसने बोला। तो उसके हिसाब से तो ये था कि भगवान जो है वो सामने आके बैठ के खाएंगे। वो उसी भरोसे बैठी रही कि भगवान जी आओ ना, आते क्यों नहीं, आप आओ प्लीज़ आओ ना।
मेरे से नाराज़ हो गया कि आज मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा जो है वो बाहर गए हैं, आप मेरे हाथों का बना नहीं खाओगे, आप मेरे को नाराज़ करोगे, मुझे नाराज़ करोगे, बाबा प्लीज़ आ जाओ। उन्होंने, जो लड़की कर्मा थी वो रोने लग गई। पहले तो उसने सोचा कि हाँ शायद पर्दे वाली रीत भी होगी, पर्दा लगा दिया उसने, ठीक है हाँ पापा पर्दा लगाते हैं, लगा दिया उसने, आके बाहर बैठ गई और सोचने लग गई कि खाया होगा नहीं खाया होगा, खाया होगा नहीं खाया होगा। फिर जाके थोड़ा अंदर हटा के, वो थोड़ा पर्दा हटा के देखते कि खाया क्या, नहीं खाया। आप मुझसे नाराज़ हो क्या? ठीक है बोलना नहीं है तो कम से कम खा तो सकते हो ना, मुझे प्लेट खाली चाहिए करके भगवान के सामने रोने लग गई। वो बेचारी मासूम भोली बच्ची, उसको क्या पता कि हम तो बस ऐसे ही भोग लगा दिया, भगवान ने एक दृष्टि भी अगर इसे देख लिया होगा तो अपने लिए तो हो गया, हम आपस में बांट के खा लेते हैं। पर वो लड़की सोचती है कि भगवान सामने आके बैठ के खाएंगे, उसे क्या पता। तो आई, सुबह से शाम हो गई, पिताजी आने वाले हैं, बाबा आप आए नहीं, मेरे पिताजी मुझसे नाराज़ होंगे, वो मुझसे कहेंगे कि अपने बाबा को खाना तक नहीं खिला सकती, कैसी बच्ची है। बाबा प्लीज़ आके खाना खा लो, आप प्लीज़ ये खिचड़ी खा लो, मैं आपको हाथों से खिलाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ खा लीजिए। वो रोती रही। और गज़ब की बात ये कि जो खाटू श्याम जी हैं वो सच में उसके सामने आए, उसके सामने आके बैठे, लाओ बेटा, मतलब कर्मा बेटा मेरे को खिलाओगी नहीं क्या, तुम हाथ से नहीं खिलाओगी मुझे, करके उससे बातें करते हुए खाने लग गए। वो बच्ची का मन साफ था, उसके मन में प्रेम था, छल नहीं था। मेरे बाबा मेरे सामने आएंगे, मैं उनको हाथों से खिलाऊंगी, बस यही ये सोच रही थी वो। छल कपट जैसा कुछ भी नहीं। जिनका मन साफ होता है ना, उनके सामने भगवान को आना ही पड़ता है, बस मन से याद करने की ज़रूरत होती है। बोलते हैं ना हर कण कण में भगवान है, हाँ जी है। तो भगवान हर जगह है, बस उनको देखने के लिए अपने मन की जो आँखें हैं वो खोलनी पड़ती है। अब सोचोगे कि मन की आँखें क्या होती है, अब हम मन से सोच सकते हैं, मन से बुला सकते हैं, तो मन से बुलाने के बाद जो आया है, जो होगा वो दिखेगा तो ज़रूर ना, वही होती है मन की आँखें। तो समझ आई आपको ये चीज़। अगर जो भक्त है वो छल कपट इन सब से दूर होगा ना, तब भगवान को आना पड़ेगा। जब मन से हम याद करते हैं अपने भगवान को, उन्हें आना ही पड़ता है। तो ये स्टोरी थी कर्मा की। कर्मा बहुत प्यारी और भोली बच्ची थी, समझ गए आप, आखिर उन्हें आना ही पड़ा भगवान को और उसके हाथों से खाना ही पड़ा, समझे आप। तो ये थी एक स्टोरी। एंड दूसरी स्टोरी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो मुझे बताना कि मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो जो है लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। एंड है ना, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि जो आने वाले वीक्स में है ना, दो वीडियो तो कम से कम जो है आपकी इस चीज़ से रिलेटेड ही होगी। मैं आपको धर्म से जुड़ी चीज़ें भी बताऊंगी आगे, और हमें बहुत सारी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें भी पता चलने वाली है कि जो भगवान है ना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एकदम बस समझ जाओ आप। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।